ब्रह्म सावित्री सिद्ध पीठाधीश्वर गुरुदेव तुलसाराम जी महाराज की चरणों में वंदन, आचार्य निर्मलदास जी की शरणों में वंदन, वेदांताचार्य डॉक्टर ध्यानाराज जी की शरणों में वंदन, मंच पर उपस्थित हमारे आज के इस मुख्य अधिकारी, मुख्य मेहमान आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी पुनायता, एडीएम साहब बाड़मेर और सभी राजनीतिक क्षेत्र में सभी को आप जानते हैं और सभी का नाम बार बार सभी ने दोहराया। इन सब जो राजनीतिक क्षेत्र में है और प्रशासनिक सेवाओं में है, जिसने हमारे समाज का नाम रोशन किया है और जिससे ये हमारी युवा पीढ़ी मोटिवेट हो, प्रेरणा ले कि हमारे समाज में भी ऐसे ऐसे अधिकारी विराजे हैं। वो उन सबको और समाज के सभी प्रबुद्धजनों और विद्यालय में आज जो हमारे आशीर्वाद लेकर के बच्चे जा रहे हैं वो और बालक बालिकाएं सभी को प्रणाम। देखिए, शिक्षा के बिना किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता और इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस छात्रावास का निर्माण किया गया। गुरु महाराज जब समाज के लोगों ने कहा कि शिक्षा के ऊपर गुरु महाराज ध्यान नहीं देते हैं, खाली मंदिर पे ध्यान देते हैं महात्मा सभी लोग, तब गुरु महाराज तुलसाराम जी महाराज ने बड़ली जैसा एक खेतेश्वर शिक्षण संस्थान समाज के लिए बड़ली में उपलब्ध करवाया। बालोतरा के पास ट्रस्ट ने एक भव्य भवन निर्माण हो गया है, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में काम आएगा। आत्मानंद जी महाराज ने समाज के विभिन्न जिलों में छात्रावास आज से बहुत पूर्व बना दी और उसका यही प्रतिफल है कि आज वहाँ के सभी लोग कोई प्रशासनिक सेवा में है, कोई व्यापारी वर्ग में है, लेकिन वो भी सब छात्रावास की देन है। अब जैसे हनुमान सिंह जी ने कहा कि आज से ठीक 25-30 साल पहले हमने एक राजपूत सेवान्यास मुंबई में बनाया था, उसमें आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की जितनी हो सकी पिछले 25 साल से जो प्रशासनिक सेवाओं में बच्चे गए हैं, ये इसी का कारण है कि छात्रावास बनने से कुछ नहीं होगा, वो सुचारू रूप से चले और उसमें विद्या का अच्छा अध्ययन हो, यही एक छात्रावास का मूल मंत्र है। अब छात्रावास के लिए चूंकि सीकिंग फंड हम उसको कहते हैं, उसकी थोड़ी जरूरत है, तो जो भी महानुभाव उसमें छात्रावास के लिए 11,000 21,000 की रसीदें कटवाना चाहे तो ताकि ये आम सिंह जी बच्चों के फुटबॉल लाने हो, कोई छोटा मोटा काम हो, क्योंकि एक सीमित पैसों में मंथली जो चार्ज लिया जा रहा है उससे नो लॉस नो प्रॉफिट में ये गाड़ी चल रही है। अब इसलिए इसको थोड़ा अपने पास अगर 10-15 लाख का फंड हो छात्रावास का, तो ये अपने और बच्चों को और अच्छी अच्छी सुविधाएं उनको दे सके। अब मैं बात कर रहा हूँ भवन की। राजपुरोहित छात्रावास के अंतर्गत ये जो समाज का भवन, आप यहाँ खाना खाने के बाद सभी महानुभाव कृपया उसका अवलोकन करके जाए कि आज 1 साल पूर्ण होने आ रहा है। इस 1 साल के दरमियान समाज के बंधुओं ने आज जहां भी गए बड़े तहे दिल से समाज रो भवन बनी जैसा आओ। अभी भी लोग कह रहे हैं कि आप तो मरट आइए ही गुने जी, हमारे जाने में विलंब हो रहा है, लेकिन समाज पैसा देने के लिए आतुर है और इसी का प्रतिफल है कि आज ये भवन इतना भव्य रूप में विकसित हो गया है। अब इसका आज दिन तक लगभग 3 करोड़ रुपए की बोलियां बोली जा चुकी है और इसमें कोई देशावर नहीं किया वसूली करो। घना जना कहता था कि जाओ देशावर जाओ तो बाहर लेना हो, देशावर जाओ तो लेना हो, लेकिन अटी मोरे देशावर है। सुरेंद्र जी, हमारे यहाँ भी अनार की खेती और वगैरह वगैरह जीरा वगैरह सब बहुत है, लोग बहुत पैसा देते हैं, बस इसमें कोई कमी नहीं आएगी और देशावर भी जाएंगे। अब इस 3 करोड़ की लागत में जो बोलियां बोली गई है उसमें लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपया
लोगों ने दे दिए हैं, उसके कारण ही ये काम चल रहा है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि जिन जिन महानुभावों ने ये बोलियां बोली है, काम अति इसको थोड़ा पैसा में विलंब किया गया तो ये काम ढीला पड़ जाएगा और हम चाहते हैं कि अगले साल तक ये पूर्ण हो जाए। तो जिन जिन महानुभावों ने बोलियां बोली है तो वो लगभग 1.5 करोड़ रुपया बकाया है, वो भी मेहरबानी करके जितना जल्दी हो सके वो उतना जल्दी यहाँ पे कमेटी में जमा करवा दें। दूसरी बात, अब इसके पीछे ये 35,000 स्क्वायर फीट का काम है, तो टोटल 5 करोड़ का काम है। इसमें बड़ी रकम के लिए एक कमरा ऊपरी तल पर पहले माले पे जिसकी लागत 6 लाख रुपए है, एक वही सिर्फ बाकी है, और एक लिफ्ट पे नाम लिखने की कीमत 3.5 लाख है, वही एक लिफ्ट बाकी है, वो भी ऊपरी मंजिल पे नाम लिखा जाएगा। इसके अलावा जितने भी जो कमरे हैं, बरंडे हैं, हॉल हैं, सब पूर्ण हो चुके हैं। इसलिए आपसे ये निवेदन है कि ये 2 करोड़ की जो हमें रकम की आवश्यकता है, इसके लिए आप सभी लोग देखिए, इसमें कमेटियां वगैरह सब अलग है, हर आदमी वो कमेटी का मेंबर है जो ये चाहता है कि मेरे समाज का ये भवन हो। अब रहा दूसरी बात, जो भी बात कही कि इसके ऊपरी मंजिल पर देखिए 12वीं तक आजकल हर गांव में स्कूल है, डाणी में है, हर गांव में है, लेकिन 12वीं के बाद अमूमन जो शिक्षाविद लोग हैं हाँ होश तो भाव से कोई नहीं पड़े, मैं पियारो कौन पिया करे तो प्लेट पर जाओ तो दें तो मोरे में बात को होश नहीं है जरूर से भाव से आप आशीर्वाद हूँ और आप कहवा थी भाव से वो कौन हाथ में लीधो तो ने वो पूरो पूरो वही जो पिया मैं कि भाव से बाकी है तो देजो आ बात की दी है। तो उपली कमरों मत आ योजना है जो ही वो कौम भवन रो पूरो वेला उन्हें बाद में वहाँ पे खाली कॉलेज स्टूडेंट 12वीं के बाद की लड़कियां जो आप गांवों में और ढाणियों में रह करके घर में बैठ के BA BCom करना चाहती है, उन बच्चों को आवासीय व्यवस्था करने की हमारे इस कमेटी के मन में है, तो वो हम पूर्ण करना चाहते हैं। तो इसलिए समाज का सहयोग रहा तो आने वाले समय में ये भी काम पूर्ण हो जाएगा। अब गुरु महाराज ने एक आदेश दिया है कि भवन रो काम मारे संभालना है ने छात्रावास शिक्षा रो काम ध्यानाराम जी ने संभालना है। तो आ छात्रावास रे में भी ध्यानाराम जी पूरा ध्यान देला और बार स्वाध्याय केंद्र भी खोलियो है, बार एक बोर्ड भी लगाए हुए है और आवा वाला दिनों में बार गेम्स वगैरह जो कुछ भी है तो शिक्षा समर्पण निधि रे द्वारा खूब दिला। और आज आप सभी मेहमान पधारिया, आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे खास करके शंकर सिंह जी आसोत्रा जिन्होंने मंच का बहुत अच्छी तरह से आज संचालन किया, मैं कमेटी की ओर से इनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद के सिंह जी। छात्रावास के लिए